नमस्कार। जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नए टॉपिक लेके आए हैं, मोक्ष। मोक्ष के बारे में हमने सुना हुआ है, बचपन से ही हमें बताया गया है कि इंसान जो है मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन ये मोक्ष क्या होता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोक्ष होता है कि आत्मा हमारी जो परमात्मा में मिल जाए, और इसी को हम मोक्ष कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष कहा गया है। और ये कार्य होगा कैसे, इस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम सुनने में आता है कि हम मेडिटेशन करते हैं और समाधि लगाते हैं या पहाड़ों पर जाके तपस्या करते हैं, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मेडिटेशन से किसी को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ आज तक। मोक्ष प्राप्त होता है ज्ञान से। उसका एक उदाहरण हम जानते हैं, कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। तो उन्होंने गोविंद से मिलने की बात कही है। वो ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि मुझे तपस्या करनी है। उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, उन्होंने किसी प्रकार से और कोई मेडिटेशन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया था, और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बात कही थी गुरु गोविंद वाली। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो है हमें गुरु से प्राप्त हो सकता है, और जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो वहाँ मेडिटेशन से मोक्ष नहीं मिलता, वहाँ कोई तपस्या से मोक्ष नहीं मिलता, वहाँ ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने से मोक्ष मिला है। ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तभी इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि ज्ञान ईश्वर को जानने को ही ज्ञान कहते हैं, कि हम ईश्वर को जान ले। कि अगर हम ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को ही हम मोक्ष कहते हैं। अगर हमने ईश्वर को जाना नहीं या प्राप्ति नहीं की, तो किसी कीमत पे मोक्ष नहीं माना जाता, किसी कीमत पे आत्मा की मुक्ति नहीं मानी जाती। और वो मुक्ति किस तरह से हो सकती है, आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक वर्ड है 1953, ये कोड वर्ड है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि एक का मतलब होता है एक ईश्वर। एक ईश्वर का हमें ज्ञान होना चाहिए। नौ प्रकृति जिस प्रकार से हैं, जैसे ऊपर सूरज चांद सितारे, नीचे धरती अग्नि जल, बीच में वायु जीव आकाश, ये 9 प्रकृतियाँ मानी गई है। 3 भागों में इनको डिवाइड किया हुआ है। ईश्वर एक है और प्रकृति इसकी 9 है, तो 19 हो गया है। 19 का मतलब ये हो गया, हम ईश्वर को भी जानते हैं और 9 यानी प्रकृति को भी जानते हैं, हम दोनों को जानते हैं। तो ये हमारा ज्ञान है कि हमें दोनों का पता है, ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है। अब आता है पांच वर्ड। ऐसा होता है कि 5 पर्ण इसलिए बताए जा रहे हैं हमें कि 5 पर्ण में हमें एक विरक्ति मिलती है बुराई से। पहला पर्ण होता है जैसे अभिमान नहीं करना, ईश्वर की दी हुई तन मन धन ईश्वर का दिया हुआ है, तो इसका कभी अभिमान नहीं करना। तो इसका अभिमान करेंगे तो हमें ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता। अगर इसका मान छोड़ देंगे, इसका अभिमान छोड़ देंगे, तो हम अभिमान विरक्त हो जाएंगे, यानी अभिमान से हमारा पीछा छूट जाएगा, हम अभिमान नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं किसी और की कोई गाड़ी हम यूज़ करते हैं, तो हमें ये इस बात का एहसास होता है कि ये गाड़ी मेरे दोस्त की है और मुझे वापस करनी है, तो उसका वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा। वो कभी भी उसको यूज करके वापस करना होता है, उसको एहसास भी रहता है कि मुझे बहुत अच्छे से गाड़ी हमें वापस करने, अपने दोस्त की इस्तेमाल के लिए मिली है, मुझे इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से ये शरीर होता है, ईश्वर का दिया हुआ है, मन भी ईश्वर का दिया हुआ, धन भी ईश्वर का दिया है, तो इसका अभिमान नहीं करना। ये एक नए दिन हमें वापस करना पड़ेगा, इसका सदुपयोग करना है, ना कि अभिमान करना। अब 5 पर्ण में दूसरा पर्ण ये आता है कि हम अक्सर कर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। किस वजह से मैं ऊंचे कुल का हूँ, मेरी ये जात है, मैं इस धर्म को मानने वाला हूँ, मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ, मैं ऊंचा हूँ। यानी अपने को ऊंचा बनाने के लिए अपने जात धर्म वर्ण आदि का वो अभिमान करने लगता है। तो ये अभिमान भी उसको कहते हैं कि ये भी अभिमान ईश्वर तक नहीं पहुंचने देगा तुम्हें। इस चीज़ का भी अभिमान नहीं करना, किसी से गणना नहीं करनी। अगर हम किसी से गणना कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो हम ईश्वर का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अब तीसरी बात होती है, इंसान देश काल के समय मुताबिक, यानी जैसा समय होता है, जैसा देश होता है, वो पहनता है, अपने कोई भी कपड़ा पहन सकता है। तो हम किसी के पहनावे में भी घृणा ना करें कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, हमारे जैसे नहीं पहनता। तो ये तो पहनावा शरीर का ही है, इसमें आत्मा का कोई बात ही नहीं है। शरीर के लिए कपड़े पहने जाते हैं और वो कोई भी कपड़ा डिसाइड करके पहन सकता है। तो हम इस बात को भी लेकर किसी से गणना न करें कि इसका तो पहनावा ठीक नहीं है, इसका तो खान पान ठीक नहीं है।
तो वो चीज़ वो भी शरीर के लिए ही है, उसमें भी आत्मा का कोई संबंध है नहीं। अब बात आती है कि इंसान जो है अपनी ड्यूटीज़ करता है, मतलब अपने कर्तव्य निभाता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाता है, परिवार के प्रति भी अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभाता है और वो अपने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से भी चलाता है, अपने देश के प्रति, सभी के प्रति वो अपना सेवाएं अर्पित करता है। तो इन बातों का भी कभी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं इस कर्म को कर रहा हूँ इसलिए ये हो रहा है। हमें इस बात की शुक्राना करना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे ये करने के लिए ही चुना है और मुझे ये अपना कर्तव्य समझ के करना है, ना कि इसका अभिमान करना। तो इसका भी अभिमान करना ठीक नहीं है। गृहस्थ में रह के जीवन जरूर जीना है। कर्तव्य का भी कई बार अभिमान होता है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे कारण ही ये सब हो रहा है। तो जिसके माता पिता नहीं होते वो बच्चे भी पल के बड़े होते हैं, हम सभी जानते हैं। हाँ, ये होता है कि हम कर रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, ना कि उसका अभिमान कर रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है, हमने बच्चों को जन्म दिया है तो बच्चों के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम अच्छे से उनकी परवरिश भी करें। और पांचवी बात ये होती है कि जब ज्ञान हमको मिलता है ईश्वर का, तो हम ईश्वर के ज्ञान को अपनी मर्जी से नहीं दे सकते किसी को भी। क्यों? क्योंकि हम ऑथराइज नहीं हैं अपने ज्ञान को। ज्ञान हम प्राप्त कर भी लेते हैं तो हमें अभी परमिशन नहीं होती, जब तक गुरु परमिशन नहीं देगा ज्ञान को देने के लिए तब तक हम नहीं दे सकते इस चीज़ को। क्योंकि एकदम से कोई भी पढ़ाई जो है टीचर नहीं बना देती, बच्चे को पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है फिर जाके वो टीचर बन सकता है। कोई भी डायरेक्ट टीचर नहीं बना आज तक और ना कभी बन सकता है, क्योंकि उसे भी पढ़ना पड़ा है, टीचर को भी पढ़ना पड़ा है। पहले वो स्टूडेंट रहा है फिर वो टीचर बना है। तो इसी प्रकार से 5 चीज़ें हैं हमारे जीवन में, ये जब आती हैं तो हमारा जीवन एक शुद्ध जीवन हो जाता है कि हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे, किसी से घृणा भी नहीं कर रहे, किसी से नफरत नहीं कर रहे, अहंकार नहीं कर रहे। तो अब हम ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इन सब को साथ रख के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर को प्रेम अधिक प्रिय है, ना कि ये सारी चीज़ें। अहंकार नहीं प्रिय है, भेद नहीं प्रिय है, तो हमें प्रेम ही करना पड़ता है ज्ञान के कारण। तो पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाती है। और भक्ति के लिए कहा गया है कि 3 कर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इस दुनिया के अंदर। सबसे पहला कर्म है कि अच्छे लोगों का, संत लोगों का संग करना चाहिए। इससे हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे प्यार में वृद्धि होती है, हमारे ईश्वर के प्रति हमारी जो है यात्रा है बहुत आराम से या सुखद हो जाती है। दूसरा है सेवा। सेवा कहते हैं मानव मात्र की सेवा करना। मानव मात्र में आ जाता हमारा परिवार, हमारा कोलीग्स आते हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, हमारा देश भी आता है, समाज भी आता है। तो इन सब की सेवाएँ होती है, तो वो सेवाएँ भी करनी ज़रूरी होती है। फिर आता है सुमरन। सुमरन कहते हैं ईश्वर को याद करने को, जिसको हम देखते ही नहीं हैं, कभी देखा ही नहीं है, हम उसे कभी भी याद नहीं कर सकते। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसको याद करना संभव ही नहीं है। जब तक वो बच्चे सामने नहीं आता उससे प्यार ही नहीं हो सकता, और प्यार होगा जब वो सामने आ जाएगा, यानी उसको देख लिया जाएगा। इसी प्रकार से ईश्वर को देखना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ईश्वर को देखते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तब तक ईश्वर से प्यार करना तो एक काल्पनिक प्यार हो जाता है, वो हकीकत में नहीं कहा जाता। किसी को मूर्ति से प्यार हो जाता है, किसी को किसी और रूप में प्यार हो जाता है, लेकिन ईश्वर तो हर जगह है। और कबीर जी ने भी कहा है कि जो चीज़ तुम्हारे सामने ही है उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने से वो चीज़ें नज़दीक दिखने लगती है। क्योंकि हम ईश्वर को मानते हैं कि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले का मतलब ये बहुत दूर है, वो ईश्वर का मतलब हमारे नज़दीक नहीं है। और जबकि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो कहता है ये ईश्वर, यानी ये जो ईश्वर ये शब्द लगाया है इसका मतलब उसके सामने है। तो एक वो ईश्वर कह रहा है, एक ये ईश्वर कह रहा है। जिसको ज्ञान नहीं है वो कहता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है, जो देख लेता है, तो फिर वो उसको ये ईश्वर कहने लगता है। तो ये ईश्वर करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर देखेंगे नहीं तो फिर इससे हमें प्रेम कैसे होगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो भक्ति की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि भक्ति का आधार तो प्रेम ही है। तो प्रेम से ही भक्ति हो सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता भक्ति का। तो आज के लिए बस इतना ही कि इस तरह से ही कि आत्मा का परमात्मा से मिलना ही मोक्ष माना गया है। क्योंकि जिस प्रकार एक समुद्र में एक बूंद अगर गिर जाए तो वो बूंद जो है समुद्र में मिल जाएगी, फिर उसको वापस नहीं निकाला जाएगा।
जिस चीज़ को हम वापस नहीं निकाल सकते वो कहते हैं उसमें विलीन हो गई है। विलीन होने का मतलब ही मोक्ष है। जब आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगी तो इसको हम मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष बिना ज्ञान के कभी भी नहीं होगा, किसी को ना हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष का आधार होता है। ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है और बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। कबीर जी ने तो अपने प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करें। वो तो एक बिल्कुल जुलाए थे, उन्होंने कहीं जाके तपस्या नहीं करी, उन्होंने भक्ति की है और वो भी प्रेमा भक्ति, और वो भी ज्ञान के बाद। जब भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता उनको तो वो ये बात कहते नहीं कि गुरु गोविंदो खड़े। अब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उन्होंने कहा है एक ज्ञान को देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो जो देने वाला होता है ज्ञान को उसको हम गुरु कहते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको शिष्य कहते हैं। जब शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं हमें इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश टीचर के पास गए, मैथ्स पढ़ना मैथ्स टीचर के पास गए, और कोई साइंस पढ़ने साइंस टीचर के पास गए। सभी के टीचर्स अलग अलग होते हैं। जिसके टीचर्स होते हैं वही हमें उस तरह का ज्ञान दे सकता है। इंग्लिश का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा सकता और मैथ्स का टीचर हमें दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। तो इसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान केवल और केवल गुरु के पास ही होता है, और गुरु इस ज्ञान को देने के लिए हमें तैयार होते हैं कि भाई हम इस ज्ञान को प्राप्त गुरु के अलावा कर नहीं सकते। इसलिए ग्रंथों में लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इतना ऊंचा दर्जा इसलिए दिया है कि गुरु के पास ही ईश्वर का ज्ञान होता है, इसके अलावा पूरे संसार में किसी के पास होता नहीं है। और गुरु जब इस ज्ञान को हमें दे देता है तो हमारी भक्ति की शुरुआत हो जाती है, हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, एक सुंदर जीवन भी जी सकते हैं, और अंत में फिर हमें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपना लाभ उठाएं इस चीज़ से, और अपने औरों को भी लाभ पहुँचाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।